वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक तेलुगु सीरीज जो कि अभी हाल ही में ये इसी हफ्ते में हमारे सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल की गई है, जिसका नाम है बेंच लाइट। एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा, एक अट्रैक्टिव वाली वेब सीरीज है। जिस हिसाब से इनके क्रिएटर जो है वो है एबीएम प्रोडक्शन, जो खुद की एक प्रोडक्शन है। तो उन्होंने क्रिएट की है और इसे डायरेक्ट किया मानसा शर्मा जी ने। एक डेब्यूट डायरेक्टर है ये, मुझे लग रहा है सीरीज के मामले में। उसमें आपको बहुत सारे एक्टर्स देखने मिलेंगे। तो आपको इसमें देखने मिलेंगे चरण पैरू देखने मिलेंगे, रवि, फिर आपको देखने मिलेंगे वैभव रेड्डीज, बालू, और एक जो है रितिका सिंह है, मीनाक्षी। इन्होंने तीनों एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हैं। तो इन्हें बेंच क्यों चाहिए रहता है, बेंच का मतलब क्या होता है, और इनके जो मैनेजर है, जो इनके जो एक लीडर होते, क्या इन्होंने बेंच देंगे, कितने कॉम्पिटिशन्स में कैंडिडेट होते बेंच में, इन्हें क्यों बेंच चाहिए, और बेंच का मतलब आखिर होता क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फर्म में, वो जानना है तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि अभी सोनी लिव पे अवेलेबल है। सूफलान इसके 5 एपिसोड है, छोटी वेब सीरीज है, अच्छी है। ये बात बहुत अच्छी है इस वेब सीरीज की। और इसकी लेंथ अगर हर एक एपिसोड की बात करो तो 35 टू 40 मिनट्स तक हर एक एपिसोड की लेंथ वेरी करती है। और अगर इस सीरीज को मैं अगर वन वर्ड में रिव्यू करूँ तो यही करूँगा कि गुड, अच्छी वेब सीरीज बनाई है तेलुगु ने इस साल की एक और। अगर मैं वृंदावन की बात करूँ उसके बाद ये दूसरी एक और तेलुगु इंडस्ट्री से कुछ एक अलग जेनरी में वेब सीरीज आई है, और अच्छी तरीके से इसने भी पोर्ट्रे किया है अपने इमोशंस को। यस, ये सिर्फ एक इमोशंस वाली वेब सीरीज है। जिस हिसाब से एक फैमिली का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हर एक की तीनों जो कैरेक्टर होते हैं, बालू, रवि और मीनाक्षी, जो इनकी जो कास्ट है, जो तीनों के मैंने पहले नाम लिए, वो तीनों सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हैं। 2 को बेंच मिलती है। एक जो बालू होता है वो बेंच के पीछे भागता है कि मुझे बेंच चाहिए, पर उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको जानने में मज़ा ज़रूर आएगा। और रवि को बेंच मिलती है, फिर उसकी जो पर्सनल प्लान्स क्या होते हैं, उसके ऊपर उसकी जो वाइफ है उसका क्या सिनेरियो होता है, उसे कहाँ घूमना होता है, क्या उसे प्लान फ्लिप करना पड़ेगा अपना, वो जानना तो ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मीनाक्षी एक डायरेक्टर बनना चाहती है, तो फिर सॉफ्टवेयर फर्म में काम करने क्यों आई, और उसकी माँ, उसकी जो फैमिली है वो उसकी शादी कराना क्यों चाह रही है, वो जानने के लिए भी आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चैप्टर्स है इस वेब सीरीज के, अलग अलग कैरेक्टर्स के। और इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को ये वेब सीरीज जस्टिफाइड भी करती है। एक अच्छी चीज़ है इस वेब सीरीज की कि हर एक कैरेक्टर को आधा छोड़ के, ऐसा मतलब एक की स्टोरी नहीं बताई। तीनों जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से वो कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम इक्वल मिला गया, उसकी स्टोरी भी सेम है, जितनी दूसरे को लेंथ मिलती है वो सबको सेम है। एक पॉजिटिव वेब सीरीज की जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर नेगेटिव्स की बात करूँ तो थोड़ा सा पहले 2 एपिसोड में बिल्डअप लेती है, और जिस हिसाब से वो बिल्डअप लेती है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट में आता है वेब सीरीज के। क्योंकि पहला 2 एपिसोड देख के मुझे इतना मजा नहीं आया, मुझे लगा कि टिपिकल से वो किधर भी जा रहा, स्टोरी ट्रैक खा रही है थोड़ी सी। लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद जो भी वो होता है, क्योंकि वो तीनों कैरेक्टर परेशान हो जाते हैं बेंच के बाद, फिर वो बेंच क्यों वापस हटवाना चाहते हैं अपने ऊपर से, क्या उनके जो पर्सनल प्लान्स है वो हो पाएंगे कि नहीं, खासकर रवि का कैरेक्टर का जो तीसरे एपिसोड में होता है। फिर जो तीसरे के मिड, चौथा और 5वें एपिसोड का जो इमोशंस आपको देखने मिलता है, अंडरस्टैंडिंग, फिर जिस हिसाब से फैमिली बॉन्ड देखने मिलता है, वो एक और पॉजिटिव इस वेब सीरीज की। और खाली नेगेटिव से तो 3 जो पहले के 2 एपिसोड जो बिल्डअप लेते हैं वो थोड़े से नेगेटिव है। और थोड़ी सी और क्या अच्छी हो सकती थी वेब सीरीज में, थोड़े से और इमोशंस बिल्ड हो सकते थे, और थोड़े से मतलब फैंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी तरीके से डिटेल दी जा सकती थी, और अच्छी तरीके से शूट किया जा सकता था। क्योंकि वो बार बार कैरेक्टर जो बेंच बोल रहा है, बेंच ये, तो फिर वो सॉफ्टवेयर फिल्म में काम ही क्यों कर रहा है। एक प्रश्न होता है हर एक ऑडियंस को देखने में कि उसे कुछ आता नहीं है और वो 9 साल तक काम कर रहा है। एक खासकर एक डायलॉग है उसमें कि 9 साल से मैं ये सॉफ्टवेयर फिल्म में काम कर रहा हूँ और मेरा कुछ अपग्रेड नहीं है, जो उसका पर्सनल प्रमोशन होता है उसको मिला नहीं है, और उसको कुछ आता नहीं, तो कंपनी 9 साल तक कैसे उसे काम पे रख सकती है। वो आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है। नवरदलेस वो हमारा कुछ केस ही नहीं है जो सीरीज में दिखाया गया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ अपने ओपिनियन के साथ। तो वो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा एक बोरिंग, मतलब पकाऊ टाइप लगता है कि बेंच ही तो फिर वो काम ही क्यों कर रहे सॉफ्टवेयर फर्म में। इससे अच्छा वो अपने जो पर्सनल लाइफ के जो ड्रीम्स है वो चेस करके अपनी जो जो भी लाइफ की पोजीशन है वहाँ पर वो खुद चले जाएंगे। ये एक थी नेगेटिव्स। बाकी फिल्म की अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो अच्छी तरीके से शूट किया है,
स्टोरी भी डायरेक्टर ने लिखी है, मानसा शर्मा जी ने। सब एक्टर्स का अच्छा काम भी देखने मिलता है, और खासकर बालू कैरेक्टर का मुझे अच्छा काम लगा, और मीनाक्षी का कैरेक्टर का मुझे अच्छा काम लगा। ये था मेरा टेक इस वेब सीरीज के लिए जिसका नाम है बेंच लाइफ। ये आपको देखनी चाहिए। इसमें इमोशनल सीन्स बहुत है, तीसरे चौथे पांचवें एपिसोड पे, जहाँ पर मैं अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाए वेब सीरीज को। पहले 2 एपिसोड में आपको बिल्डअप देना पड़ेगा। ये था मेरा टेक इस वेब सीरीज के लिए। आप अपना टेक कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और प्लीज़ 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 इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे की वीडियोस बनाने में भी मोटिवेशन मिले। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।